हमको गलत ना समझना। Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Yo, blaze up the walk. ठीक लग रही हूँ? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल फिट क्लास होंगे। जहरी सी बात है, फिट है तभी तो वीडियो देख रहे हैं, देखने के काबिल है, इसलिए सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं क्योंकि आप ये देखने के काबिल हैं, आपकी बिनाई बिल्कुल ठीक है, आपके कान भी बिल्कुल ठीक है, तभी आप मुझे सुन पाओ रहे हैं मेरी खूबसूरत आवाज को। अच्छा, तो मैं हूँ आप सबकी होस्ट जुगाड़ी, और माशाल्लाह मेरे इतने फैंस होते हैं ना, मुझे शर्म आ जाती है। तो मैं हूँ आप सबकी होस्ट जुगाड़ी और आपको मेरे नाम से पता चलेगा कि मैं खुद के शर्म आ रही। अच्छा, तो आज की हम मेहमान साहब को मिलवाते हैं। हमारे मेहमान हैं आज की अवीबा अजहर, क्या नाम है? सॉरी, हमारी आज की मेहमान है अवीबा अजहर अवान। तो इनका भरपूर वेलकम करते हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं हम अपने शो में, जिसका नाम है चटपटा शो। चटपटा शो में आपका वेलकम है। और अब हम इनके साथ सवाल पूछेंगे जो इनसे पूछे गए हैं और मजा उठाते हैं आज की वीडियो का, टाइम वेस्ट नहीं करते। और हाँ जनाब, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्या क्या चाहिए कि क्या क्या करना पड़ता है एक वीडियो के लिए, तो प्लीज एक लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और फिर मैं आपको वेलकम कहती हूँ सॉरी, अवीबा अजहर के चैनल पे बहुत शुक्रिया। और ये चटपटा शो आपको बार बार देखने को मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहिए। शुक्रिया शुक्रिया। अब हम इनके साथ सवालात का आगाज करते हैं। चलो मसाला फेंकेंगे तो इनसे बात करते हैं, और तो सवालात का आगाज करते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। खाना खाना है जो बिस्मिल्लाह करे। मुझे मजाकिए, खाना क्यों खाना है? मैंने तो वैसे बोला कि बिस्मिल्लाह करते हैं और सवालात का आगाज करते हैं। जी, आपने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। वैसे आज तक किसी की मैं चाह नहीं हुई, मेरी बेइज्जती करे। खैर, सवालात जी। तो अवीबा, सबसे पहले आपसे सवाल पूछा गया है कि आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, कपड़ों का और गाड़ियों का, तो और आपकी सबसे फेवरेट चीज क्या है, आप इसका जवाब दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है मुझसे वो है फेवरेट ब्रांड। तो आई एम नॉट अ ब्रांड कॉन्शियस पर्सन एट ऑल। अगर आप लंदन में भी जाएंगी तो आप लंदन से ले लेंगी। लंदन से? जी बिल्कुल। अगर मैं वहाँ जाती हूँ, मुझे वहाँ कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं लूँगी, इसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है। बिकॉज वो चीज़ भी हम पैसों से ही बाय करते हैं और वो चीज़ भी मतलब हम कोई चोरी वगैरह तो नहीं करते, और वो भी लाइक चीज़ इस्तेमाल करने वाले तो आप लोग कर सकते हो, क्यों हिचकिचाते रहते हो आप लोग। अगर मैं वहाँ जाती हूँ और मुझे वहाँ कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं ले लूँगी। सही बात की है, वैसे बहुत अच्छी बात की है। आपको सल्यूट पेश करती हूँ मैं, मुझे पहली दफ़ा किसी की कोई बात अच्छी लगी है। आप भी इस बात को लाइक कर दीजिए। थम्स अप। कार्स की तरफ जाते हैं तो कार्स में मेरी एक ही फेवरेट है और वो है लैम्बोर्गिनी। उसके बाद मेरी फेवरेट चीज़ कोई पूछी गई है तो फेवरेट चीज़ मुझे फ़िलहाल इन दिनों जो पसंद है वो मेरे लिए नॉवेल्स हैं। कोई भी अच्छे अच्छे नॉवेल्स, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा सवाल आपकी बड़ी करीबी दोस्त ने पूछा है और वो कह रही है कि आप मेरे घर क्यों नहीं आती, हाय क्यों नहीं आती। अच्छा, आप ओवर एक्टिंग तो कम करें। अल्लाह, ओवर एक्टिंग कहाँ की है, मैंने तो उसके जज्बात का इजहार किया है। बस वो पूछ रही है कि आप उसके घर क्यों नहीं जाती। ओके, आप तो रिलैक्स करें। तो जी, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनको रिप्लाई, और वो ये है कि भाई मैं खुद बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपके घर ज़रूर चक्कर लगाऊँ, बट ऐसा हो जाता है जिस दिन मैं ट्राई करती हूँ उस दिन कुछ ना कुछ इमरजेंसी ज़रूर पड़ जाती है। उसके साथ साथ अब तो स्कूल में टेस्ट सीरीज चल रहे हैं और मेरी 2 ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और मेरा यूट्यूब चैनल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन तीनों को मैनेज करना होता है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम निकालना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, बट अपनों के लिए तो टाइम ही टाइम है। और उसके साथ साथ जो है वो मैं खुद काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, सही बात है, बट इंशाल्लाह वी विल मीट सून। उसके बाद जो है वो तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल जो इनसे पूछा गया है वो ये है कि आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है। मैंने सही बोला ना, सियासतदान आपका फेवरेट कौन है? ओके, तो सबसे पहले मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है सियासत में, और अगर पॉलिटिशियन का पूछा है तो एक है मेरे फेवरेट नहीं कह सकते, बट उनकी एक हैबिट मेरी फेवरेट ज़रूर है। आसिफ जरदारी हैं, और उनकी एक अच्छी हैबिट ये है कि वो मतलब अगर उनका कोई बुरा भला कह रहे हैं तभी उनके चेहरे पे स्माइल है, अगर वो किसी को बुरा भला कह रहे हैं तभी उनके चेहरे पे स्माइल होती है। तो इट इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी, और ये चीज़ मुझे लाइक बहुत अच्छी लगती है, उनकी बहुत अच्छी लगती है। अगला
सवाल जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि आपके इतने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गए हैं और आप इतनी अच्छी वीडियोस कैसे बना लेती हैं, इस बात का इशारा आप हमसे करिए, ये वो पूछ रहे हैं। ओके तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपको जो है वो वीडियोस अच्छी लगती हैं और बस मेरी कोशिश होती है कि कुछ अच्छा आप तक पहुंचाए। एंड सब्सक्राइबर कैसे बढ़ के ये तो मैं खुद नहीं जानती थी। जब मेरे 100+ सब्सक्राइबर हुए थे वो मेरे अचानक हुए थे, मुझे पता नहीं चला था। तो जब मेरे हो गए थे तो मैं थोड़ा सा शौक लगा था कि वाकई मेरे हो गए, तो एक्साइटमेंट की एक हद थी। क्योंकि जब एक बढ़ता है तो आपको लाइक काफ़ी ये होता है, जब एक भी बढ़ जाता है तो आपको काफ़ी खुशी होती है कि वाकई कोई एक भी बढ़ी है, क्योंकि वो आपकी खुद की मेहनत होती है। तो सब्सक्राइबर बस ये आपका प्यार है और आप लोग अपना प्यार शो करते हैं, इसी तरह प्यार शो करते रहे, क्योंकि आपका यही प्यार जो है ये मेरी एनर्जी को बूस्ट कर देता है। तो हम आपकी तरफ प्यार शेयर करेंगे, आप हमारी तरफ प्यार शेयर करें अच्छे अच्छे कमेंट्स करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके। अगले सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ये आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? आपको सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? So my favorite dish is बिरयानी and पानी पूरी गोलगप्पा। एक बड़ा ये नोखा सवाल पूछा है और बड़ा जबरदस्त सवाल है कि परिंदे क्यों उड़ते हैं? जवाब मुझे खुद भी नहीं आता। ओके सो नाइस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, बट फिर भी मेरे ख्याल से मेरे से पूछने ज़्यादा बेहतर आप गूगल पे कर लें। बट मैं गेस करती हूँ, मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचानी होती है उन एनिमल से जो उनको खा लेते हैं, तो इस वजह से उन एनिमल से बचने के लिए, यानी कि अपनी जान बचाने के लिए वो उड़ते हैं। आई थिंक सो। तो अगर बेटर आंसर चाहिए तो बेहतर ही आप गूगल कर लें। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आपका क्या सबसे बड़ा ख्वाब है? कि आपका सबसे बड़ा ख्वाब कौन सा है? ऐसे कौन सी चीज है जिसे आप हासिल करना चाहती हैं, वो आपका ख्वाब है और आप उसकी लगन में लगी हुई हैं? ओके तो ख्वाब की बात है, तो ख्वाब सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बन जाना बहुत बड़ी बात है, तो अच्छा इंसान बनना। और दूसरा मतलब जो मेरा मेन ख्वाब है वो ये है कि टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, मतलब ये कि मेरी जो फैमिली है वो प्राउड करे मुझ पर। तो बस उस तरह करना, ज़रूरी नहीं स्टडी में, कभी कभार जब उनकी तरबियत की बात होती है ना कि तरबियत अच्छी हुई है, तो वो चीज़ उनको काफ़ी प्राउड फील देता है। तो इस वजह से मतलब किसी भी चीज़ में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो प्राउड फील करे। दिस इज़ द माई मेन ड्रीम। अल्लाह नितिश को आपने बड़ा दुख दे रखा है, बड़ा दुख दे रखा है। जब पूछिए कि आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, अगर है तो उसको बता दीजिए प्लीज। बेस्ट फ्रेंड्स के बहुत से विजन्स होते हैं। एक वो होता है बेस्ट फ्रेंड जिसके पास आपके सारे सीक्रेट्स होते हैं, तो वो मेरे सिर्फ पेरेंट्स हैं, ठीक है। अल्लाह ताला तो होते हैं सबके, मतलब हमारे शारक से करीब है, उनको हमारी हर चीज़ का पता है, लेकिन उनके बाद जो है ना वो मेरे पेरेंट्स हैं। उसके बाद दूसरा विजन जो है जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करो, जिसके साथ आप फ्री हो सको, तो वो वही है जिसके साथ मैं होती हूँ। और मैं हर किसी के साथ नहीं होती हूँ, ये बात पता होगी सबको, लेकिन मैं हर किसी के साथ नहीं होती हूँ। और अगर किसी के साथ होती हो तो फिर लगती बात हो जाओ। और उसके बाद जो है वो अगली मजीद बात कि जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है ना, भाई आप सब मेरी बहनें हो और सारे मेरे भाई हैं। बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मेरे पेरेंट्स हैं, बाकी आप सब बहनें हो। बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड का ना हमें वो नहीं करना, ये धब्बा मतलब ऐसा कुछ भी नाम वगैरह हमने नहीं लेना, हम लोग बस बहनें हैं। बेस्ट फ्रेंड से बढ़कर हम लोग बहनें हैं। मजे के सवाल आते रहते हैं, मजे के कि मजा ही आ गया भाई, मुझे तो मजा ही आ गया। तो भाई साहब अगला सवाल है जो पूछा गया है और ये बस है, वो है कि क्या आपने कभी कोई जानवर पाला है? नाइस क्वेश्चन। पेट मैंने लिया था और वो कैट थी बेसिकली, उसका नाम मैंने जो है वो सोनू रखा था। और क्यूट सी थी, बहुत अच्छी थी और काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी, बट अचानक वो बीमार हो गई तो उसको फिर वापस भिजवाना पड़ा। काफ़ी थोड़ा सा सैड सा था और 2 दिन तक मतलब काफ़ी परेशान थी, बट अब तो हो गया, सेटल हो गया। सोनू। अच्छा जी, तो अगला सवाल है जो कि है कि क्या कभी और आपके बहन भाइयों ने मिलके कोई भी क्रेजियस सी हरकत की हो तो वो बता दीजिए। वैसे मुझे तो नहीं लगता है कि आप अकेली उन पे भारी होंगी, क्योंकि आप इतने जवाब तेज इतने शातिर जवाब देती है कि आपको तो कुछ कह नहीं, आपको तो जवाब नहीं है। ओके सो द नेक्स्ट इज द क्रेजियस्ट थिंग। तो क्रेजियस्ट थिंग हमने एक साथ मिल के नहीं किया बेसिकली, तो हमने बस एक दूसरे के साथ किए। और मैंने जो है आई वॉज अबाउट 5 to 6 years ओल्ड, तो उस टाइम मेरा भाई जो है वो टीवी देख रहा था बेसिकली, और वो टीवी देख रहा था लेट के। उसके यहाँ से उसने कुछ ऐसा बाजू रखा, उसके यहाँ से जो है वो टी-शर्ट उठी हुई थी। और मेरे पापा वैसे भी डॉक्टर है, तो हमारे घर जो है वो इंजेक्शन था पड़ा हुआ साइड पे, तो वहाँ से मैंने उसको उठाया और
उसको निकाल मतलब सीधे ठोक दी, बस ठोक दिया बेरहम से, जैसे जानवरों को लगाते हैं इस तरह मैं उसको लगा दिया। और उसके बाद मैं टेबल के नीचे चली गई एट ऑल, और बस बहुत बुरा हाल हुआ था। मेरा भाई बहुत रोया था, तकरीबन 3-4 घंटे वो रोता रहा और उसको नींद भी पड़ गया था। बट और हम लोग जो है वो साइकिल चलाते थे पैरों से, तो उस टाइम जो है वो मैंने वो भाई ने जो है ना वो मेरा दांत तोड़ दिया था। हमारा वो झगड़ा हुआ था बचपन में, उसमें पंच किया और मेरा दांत टूट गया था, वो वैसे ही होया हुआ था। तो फिर मैंने मतलब उससे वापस रिवेंज लेने के लिए हम लोग वो साइकिल खेलते थे पाँव से, और मतलब मैंने इस तरीके से पाँव मारा कि जो उसकी फिंगर है ना वो पूरी तरह से मतलब उसकी हड्डी जो है वो हिल गई थी थोड़ी सी, तो वो भी उसका बहुत बुरा हुआ था। तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब होती हैं, और जब हम उस चीज़ को इमेजिन करते हैं अपने सामने तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है। सही बात है। वैसे दिस वाज वेरी नाइस क्वेश्चन। अब तो सारे सवाल खत्म होने वाले हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ सवाल पूछे हैं। क्या कहते हो, पूछना चाहिए ना, है ना? हाँ, तो भाई साहब अब हमें ये बताइए कि आपको हमारा शो चटपटा कैसा लगा? One word for चटपटा शो. चटपटा शो is amazing, fabulous, और माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी जो होस्ट है ना वो बेस्ट है। जुगाड़ी यू आर द बेस्ट। सही बात है, शी इज़ द बेस्ट होस्ट। मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में ऐसी होस्ट नहीं देखी। शी इज़ एन अमेजिंग। अल्लाह इतनी तारीफ़ें हुई मेरी तुम्हारी कोई तारीफ़ें करते हैं, बस कभी गरूर नहीं किया मैंने। आखिरी सवाल करते हैं और शो को ख़त्म करते हैं। शो को ख़त्म करते हैं। ओके, तो अब है हमारा आखिरी सवाल, और हमारा ये सेशन बहुत ही मजेदार रहा है क्योंकि उन्होंने जवाब बहुत ही अच्छे दिए। बहुत शातिर है ये लड़की, बहुत शातिर है। तो हम इस चटपटा शो का आगाज करते रहेंगे। आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। आखिरी सवाल जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि जब आप YouTube चैनल पे खुद आई तो कोई आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, कोई घर वालों की तरफ से कहीं से कुछ भी, और कुछ नेगेटिविटी आपको मिली, या आप प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फैमिली के साथ। This question is my favorite question at all. I don't know why, but this is my favorite question. तो मुझे जो है ना वो वीडियोस बनाने का काफ़ी शौक था, और वो किसी भी चीज़ पे हो तो मैं बनाती थी अपने टैबलेट में, और उसे मैं बना के खुद देखती थी और डिलीट कर देती थी। तो बाई चांस एक दिन मामा ने देख ली वीडियो और पापा ने देख ली, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो यूट्यूबर होना चाहिए, तो तुम यूट्यूब पे जो है वो वीडियोस अपलोड करो। मतलब मेरा होता था, शौक था मेरा यूट्यूब चैनल पे जाने का, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ इजहार नहीं किया था, बिकॉज हमारी फैमिली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कोई लड़की सोशल मीडिया पे आ जाए। तो आई एम द फर्स्ट गर्ल जो अभी सोशल मीडिया पे आई है, तो इस वजह से मुझे ये फर्स्ट वीडियो भी मेरे पापा ने अपलोड की थी। मेरे भाई से कहा था कि अपलोड कर दो इसके, उसका चैनल बना दो। तो वो वीडियो अपलोड करने से पहले हमने 2-4 वीडियोस पहले अपलोड की थी ताकि थोड़ा सा हो जाए आइडिया। उसके बाद हमने वो मेरी पहली वीडियो अपलोड हुई थी, और आज मैं वो वीडियो देखती हूँ, उसके अंदर मैसेज बहुत अच्छा है वैसे, लेकिन वो वीडियो जो कि मैंने टैब में बनाई हुई थी तो टैब भी बेचारा आउट ऑफ ऑर्डर हुआ था, उसका रिजल्ट नहीं था और आवाज़ कुछ नहीं था। मैं आहिस्ता बोलती थी, तो वो मेरी पुरानी वीडियो थी और वो मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी उस टाइम। मतलब मेरा ही होता है ना कि हर वीक में मोटिवेशनल स्पीकर एक ज़रूर सुनना है, और फिर वो जो बातें बताए उस पर अमल ज़रूर करना है। तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक एट ऑल। तो इस वजह से मैंने इस पर पहली वीडियो बनाई थी, और वही मेरी मम्मा लोगों ने देखी और वही अपलोड हो गई। तो और रही बात चैलेंजेस की, तो फैमिली की तरफ से तो मुझे कोई भी नहीं था, ऐसा कोई भी चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा, बिकॉज मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ थे, कोई अगेंस्ट नहीं हुआ मेरे पापा लोगों के खिलाफ, या मतलब पापा लोगों के सामने मतलब नहीं बात किसी ने की कि नहीं होना चाहिए था इस तरह से। तो मतलब सारे मेरे साथ थे, वो किसी ने मतलब कुछ भी नहीं किया। और थोड़ी सी नेगेटिविटी थोड़ी सी मिली अभी तक मुझे, लाइक 0.1%, तो इस चीज़ से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। और मैं कहती हूँ कि आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक थोड़ी सी नेगेटिविटी नहीं आती तो वो आपको मजीद पुश अप नहीं करती कि अब आपको कुछ नया करना है, और उनको मजबूर करना है कि वो आपके साथ कुछ लाइक वो आपकी तरफ पॉजिटिविटी की तरफ जाना, आपके लिए पॉजिटिव में सोचे। तो ये चीज़ है, तो मतलब ये होता रहता है। और अभी जो है मुझे कुछ 2 वीडियोस पे मुझे डिसलाइक आए, तो आई हैव लाइक बिकम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मेरे ख्याल में जब आपको डिसलाइक आने शुरू हो जाते हैं ना, तब आप ग्रो अप करना शुरू करते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन था, एज इन्होंने कहा हमारी जुगाड़ी होस्ट नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी है ये और बहुत चार्मिंग वाली है, मुझे इनके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा है जुगाड़ी। और आई लव हर वे, like her attitude is very cool.
तो मुझे इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा, जुगाड़ी, और इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, मज़ा आया मुझे, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चटपटा शो बहुत ही मजेदार लगा होगा, और अगर आपको ये मजेदार लगा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो, और अच्छे कमेंट करिए, और हमारे साथ अपने प्यारे प्यारे अल्फाज का इजहार कीजिए, और इस वीडियो को एक दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हंस ले। अल्लाह शो की सबसे जो खास बात है वो मेरी स्माइल, मेरी हंसी, सॉरी मेरा लाफ है, तो मैं करती हूँ ना इशारे पे साथ करते हैं। मुझे पता है इसके लिए लाइक का था, क्योंकि मेरा नाम ही जुगाड़ी है। अल्लाह आपसे मिलेंगे बहुत से अच्छे वीडियो के, अब आपसे मुलाकात होगी अगली बहुत सी वीडियोस में, तो स्टे ट्यून्ड रहिए, और अरीबा की बहुत सी नई वीडियोस भी देखिए, और चटपटा शो की इंशाल्लाह दूसरी एपिसोड भी आएगी, उसको मिस मत करिएगा। जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आंसर पे हो, कोई गेम भी हम उनके साथ खेल सकते हैं, तो इस चीज को मिस मत करना। अल्लाह, चलो जी, अल्लाह हाफिज़ प्यारे प्यारे सुहाने लोग।